निश्चित रूप से इस सेवक ने 1 जून से 30 जून तक रात्रिकालीन में एसी का उपयोग नहीं करूंगा। और कांचविल रोड पर जो न्यू पार्क है उसके सामने के मैदान में एक वाटर प्रूफ टेंट लगा करके एक पंखे में और एक पानी का घड़ा रख करके अपनी रात विश्राम करूंगा। और इसका उद्देश्य है कि सिर्फ जो हम लोगों ने सबने मिलकर संकल्प लिया था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम स्वच्छता के लिए, प्रदूषण कम हो उसके लिए, हरा भरा हो इसके लिए और नशा मुक्त बने इसके लिए हम काम करेंगे। और उस पर दिन हमने घोषणा ही नहीं की थी, हमने अमल शुरू किया। स्वच्छता के लिए हम खुद निकलते हैं। अगर हम कहीं पानी और चाय पीते हैं और हमें लगता है डस्टबिन नहीं है, तो हमारे कई साथी, अभी वो संख्या कम है, दिख नहीं रही, पर एक दिन वो दिखने लगेगी आपको। हम अपना गिलास अपनी जेब में डालते हैं और जहां डस्टबिन मिलती है वहां डालते हैं। प्रदूषण कम हो इसके लिए हमने कहा 1 वर्ष, चाहे वो 0.00000 कुछ % कम होगा, तो उसके लिए हमने बिना प्रेस के ड्रेस पहनने का फैसला किया। एक सामाजिक वातावरण को सुधारने के लिए शाम को हम लोग आपस में बैठते हैं और सीताराम का प्रयोग करते हैं। और वहीं अपना संकल्प को और मजबूत करने की शक्ति ईश्वर देता है। और अब सोचा कि 1 महीने इस तपती गर्मी में, जून में, रात्रिकालीन वाटरप्रूफ टेंट के नीचे, एक पंखे के नीचे, बिना एसी के रात्रि विश्राम करेंगे, जिससे कम से कम एक कमरे में 1.5 टन की 1.5 टन का तो एसी लगेगी कम से कम। तो 1.5 टन के एसी में कितनी बिजली खपत होती है, उस पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, मैं सारी जानकारी आपको प्रेषित करूंगा समय पे। ग्वालियर में करेंगे? नहीं, ये मैं अगर भोपाल रहूंगा तो भोपाल में करूंगा। बाहर अगर मैं दिल्ली गया तो नहीं करूंगा। मैं ये कह सकता था कि मैं दिन में भी एसी का प्रयोग नहीं करूंगा, पर कहीं बैठक होगी, किसी वरिष्ठ जन के नेता के घर गया, किसी वरिष्ठ व्यक्ति के घर गया और एसी चल रहा है, तो मैं उससे थोड़ी कहूंगा एसी बंद करूं अपना। नहीं, देखो मेरा कहना है वो उचित समझे तो बंद करे। मैं किसी के ऊपर कोई चीज थोप नहीं रहा, मैं अपने शरीर को अपने आप को बांध रहा हूं। मैं दूसरे से नहीं कह रहा कि आपको, दूसरे को अगर उचित लगता है कि हाँ मैं अपने बेटा बेटी को दिल से प्यार करता हूं, अपने माँ बाप को दिल से प्यार करता हूं, तो निश्चित रूप को हमको शहर को स्वच्छ बनाना होगा, शहर को हमें प्रदूषण मुक्त बनाना होगा और शहर को हमें हरा भरा बनाना होगा ही, शहर को नशा मुक्त बनाना होगा, शहर का वातावरण हमें अच्छा करना होगा। जब हम ये कर पाएंगे तो निश्चित रूप से शहर में बाहर के लोग, पर्यटकों की संख्या, हमारे उद्योगपति, तमाम लोग शहर में आना शुरू कर जाएंगे। जब उनकी मात्रा बढ़ जाएगी, उद्योगों की मात्रा बढ़ जाएगी, तो हमारा नौनिहाल खुशहाल होगा। खुले में सोना कहीं ना कहीं सुरक्षा का भी भाव रहेगा, तो आपको ये लगता है कि कितनी सुरक्षा लगानी पड़ेगी? मेरी सुरक्षा को भी खतरा ही नहीं है। क्यों? डर क्यों? ये सेवक ने अपने जीवन में, और अगर मेरे सुरक्षा को कोई आघात पहुंचाना चाहता होगा तो उसके लिए जितना भरी राम ने चाबी उतना ही चले खिलौना यार दोस्त, इससे ज्यादा नहीं चल सकता खिलौना।